ज़रा बच्चों वेट कर लें तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किसी बच्चे ने लाइन ऊपर लगाई है और पहले भी मना किया है ऐसा ना करें, हमें पता चल गया तो फिर स्कूल से ही आपको इस जो सेशन चलता है यहाँ आपको आने की इजाज़त नहीं होगी। मैं पहले बता दूँ, फिर बाद में आप कहेंगे ये क्या मसला हुआ। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास चैप्टर 11 है और क्लास 10 का पहला लेक्चर है। ठीक है, व्हाट आर साउंड वेव्स। साउंड वेव्स क्या होती हैं? व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड पैदा करने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए या कंडीशन कौन से हैं? साउंड, द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग फेल्ट बाय आवर एयर। हमारे कान में जो सुनने की हिस्स पैदा होती है इसको हम साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक किस्म है। दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग इन आवर एयर, जो हमारे कान में सुनने की हिस्स पैदा करती है। ठीक है, ये एनर्जी होती है साउंड की। क्या होती है? ये एनर्जी होती है। तो ये हमारे कान में सुनने की हिस्स इसको में करती है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। Sound is the form of energy that travel through a medium in the form of longitudinal waves. आपने पीछे पढ़ा था, दो टाइप की वेव्स पढ़ी थी, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब जो साउंड है पहले भी बताया है कि ये मूव करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या होती हैं ये? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं जिसमें मीडियम ऑफ द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। यानी जिस सीमन में वेव जा रही है पार्टिकल भी उसी सीमन में मूव करेंगे, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। एंड प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, और हमारे कान में हिस्स पैदा करती है सुनने की। व्हेन फॉल्स अपॉन द एयर्स मेम्ब्रेन, जब वो कान की मेम्ब्रेन के ऊपर से टकराती हैं। ठीक है, तो ये हमारे कान के अंदर सुनने की हिस्स पैदा करती है। ये एनर्जी की एक किस्म है जो साउंड है। ठीक है। अच्छा, साउंड इज आल्सो प्रोड्यूस बाई वाइब्रेटिंग बॉडीज। साउंड जो है वो हम मुख्तलिफ बॉडीज को वाइब्रेट करके साउंड पैदा कर सकते हैं। ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ दीज बॉडीज अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट्स। एयर आल्सो वाइब्रेट, कहता है कि इसकी वजह से हवा भी जो है वो क्या होती है? वाइब्रेट करती है। ठीक है। एंड द एयर वाइब्रेट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साउंड इन आवर एयर, और जो हवा की वजह से हमारे कान में सुनने की हिस्स पैदा होती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल इन ए गिटार साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ इट्स स्ट्रिंग। ठीक है। अब ये स्ट्रिंग की वाइब्रेशन की वजह से जो वो कह रहे हैं, ठीक है, आपने ये देखा कि ये जो स्ट्रिंग गिटार के स्ट्रिंग है या जो इसके ऊपर ये बनाए हुए हैं स्ट्रिंग्स, इनको वाइब्रेट करते हैं तो आवाज़ जो है वो क्या होता है? पैदा होती है। ठीक है। अच्छा जी, आवर वॉइस रिजर्व फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स। हमारे इधर गर्दन के अंदर एक आला है, उसको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। वो वाइब्रेट करता है तो जिसकी वजह से क्या है कि आवाज़ जो है पैदा होती है। ह्यूमन हार्ट बीट्स एंड वाइब्रेशन ऑफ
अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स भी वाइब्रेट करता है, हार्ट भी वाइब्रेट करता है, आल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव, इससे साउंड वेव्स पैदा होती हैं। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हेयर दिस साउंड। अब डॉक्टर जो है वो कान में नहीं लगाता स्टेथोस्कोप जिसको कहते हैं, वो इस्तेमाल करता है ये साउंड सुनने के लिए। अगर नॉर्मल है तो उसको अंदाज़ा होता है मरीज ठीक है, अगर आवाज़ में कोई तब्दीली है तो उसको अंदाज़ा होता है कि समथिंग रॉन्ग, ठीक है, यानी कि ये नॉर्मल नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। फिर वो आपको कहता है एक्सरे करवाएं। अगर उसको ठीक नज़र आता है तो वो आवाज़ सही है, तो वो फिर उसको अंदाज़ा है, रोज़ वो चेक करते हैं कि कैसी आवाज़ होनी चाहिए, तो वो उसकी वजह से फिर वो उनको स्टेथोस्कोप लगा के अंदाज़ा हो जाता है कि मरीज की कंडीशन क्या है, लंग्स वगैरह की, हार्ट की, ठीक है। अब ये देखें, ये हार्ट की जो वो है साउंड, ये देखें ये हार्ट की साउंड है, क्या है ये हार्ट की साउंड है, ठीक है जी। आपने हार्ट की साउंड सुन ली, तो ये स्टेथोस्कोप के जरिए से उनको पता चल जाता है। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो होते हैं, स्टेथोस्कोप ऑपरेट ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड फ्रॉम द चेस्ट पीस, ठीक है, वाया एयर फील्डेड हॉलो ट्यूब्स। अब उसके अंदर जो है वो एयर फिल्ड हॉलो ट्यूब्स होती है, जो ट्यूब उसके कान तक जा रही है, टू द लिसनर्स ears, सुनने वाले के कान तक, ठीक है। द चेस्ट पीस आल्सो कंसिस्ट ऑफ ए प्लास्टिक डिस्क कॉल्ड डायफ्राम। जो आगे वाला हिस्सा जो मरीज को लगाता है ना, उसको डायफ्राम कहते हैं। वो एक प्लास्टिक का बना होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है। क्या होता है वो? बड़ा सेंसिटिव होता है। इफ द डायफ्राम इज प्लेस्ड ऑन द पेशेंट्स बॉडी, साउंड्स वाइब्रेट द डायफ्राम। अगर हम इसको डायफ्राम को, वो आगे जो बना होता है उसके आखिरी सिरा, एक साइड तो कानों पे लगी होती है, दूसरी साइड जो है उसको डायफ्राम कहते हैं। अगर वो हम मरीज की जिस्म से लगाते हैं, साउंड वाइब्रेट द डायफ्राम। अब कोई भी साउंड उसके अंदर आ रही है तो वो क्या होता है कि डायफ्राम वाइब्रेट करता है। क्या करता है? वाइब्रेट करता है, एंड क्रिएटिंग अकूस्टिक प्रेशर वेव, और प्रेशर वेव जो है डेवलप होती हैं, which offer multiple reflection travel up to the tubing to the doctor's ear। अब वो रिफ्लेक्शन की वजह से, ये आगे आप पढ़ेंगे किस तरीके से रिफ्लेक्शन होती है इसमें, तो वो उसकी वजह से क्या होता है, ये मरीज के डॉक्टर के कान तक पहुंचती है, तो उसको आवाज़ सुनाई देती है, तो वो फिर अंदाज़ा लगा लेता है कि ये कैसी कंडीशन है इसकी। अब ये देखें, अगर विस्कुलर ब्रीथिंग साउंड्स है, हमारे जो लंग्स हैं उनकी साउंड, तो ये इससे डॉक्टर को अंदाज़ा होता है कि इसके लंग्स की कंडीशन ठीक है या नहीं। अगर साउंड नॉर्मल है तो वो फिर ठीक होगी। तो ये भी क्या है, जो वाइब्रेशन अंदर हो रही है लंग्स की, लंग्स भी वाइब्रेट करते हैं। एक तो हार्ट आपको नज़र आ रहा है ना, वो तो सब बच्चों को पता है, लेकिन लंग्स भी वाइब्रेट करते हैं। उसमें जो आवाज़ जा रही है, ये हवा जा रही है, वो भी उसके सारे हिस्से जो वो किसी न किसी तरह उसमें वाइब्रेट कर रहे हैं, तो उसकी आवाज़ भी डॉक्टर को सुनाई देती है उस स्टेथोस्कोप के ज़रिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड कैसे पैदा होती है? थ्री थिंग्स आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन एंड हियरिंग ऑफ साउंड। तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। एक है वाइब्रेटिंग बॉडी, बॉडी क्या होनी चाहिए? वाइब्रेट करनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसमिटिंग मीडियम, ठीक है। तीसरा है हियरिंग डिवाइस, सुनने के लिए कान भी होनी चाहिए, या जो कोई सुन रहा है, कोई ऐसी डिवाइस है जिससे सुनाई दे, तो वो भी होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसमिटिंग मीडियम का मतलब है हवा वगैरह भी हो, या कोई और भी मीडियम हो सकता है, पानी भी है, और इसके अलावा ये सॉलिड भी है, इससे भी आवाज़ ट्रांसमिट होती है, ठीक है। वाइब्रेटिंग मीडियम, पहले तो ये दे वाइब्रेटिंग बॉडी, पहले तो हम ये देखते हैं, ठीक है। Vibrating body, the sound waves can be produced by the vibration of a vibrating body in the medium, ठीक है। साउंड वेव्स हम पैदा कर सकते हैं वाइब्रेटिंग बॉडी के जरिए मीडियम के अंदर।
फॉर एग्जांपल ट्यूनिंग फॉक्स इज ए डिवाइस। और ट्यूनिंग फॉक्स एक मैं आगे दिखाता हूँ आपको, हमारी लैब में मौजूद है, उसके ज़रिए से हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन द लेबॉर्ट्री में साउंड पैदा करने के लिए। व्हेन वी स्टक द ट्यूनिंग फॉक्स ऑन ए रबर पैड, अब आप रबर पैड पे इसको मारेंगे, एक रबर पैड होता है, उसके एक साइड पे इसको स्टिक करते हैं, यानी स्टक करते हैं, मारते हैं, द प्रोंग बिगेन टू वाइब्रेट एंड स्पेशल साउंड इज प्रोड्यूस। प्रोंग, उसकी एक साइड को प्रोंग कहते हैं, दो सिरे होते हैं उसके, एक तरफ और एक तरफ एक सिरा होता है। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा। ये देखें, ये शख्स है, ये देखें, ये है ट्यूनिंग फॉक्स, और इसने आवाज़ पैदा की है इसको स्टिक करने के लिए। सुनाई दे रही होगी आपको मैं, ठीक है, आवाज़ सुनाई दे रही है। तो ये आवाज़ जो है वो ट्यूनिंग फॉक्स से पैदा होती है। दोबारा मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये उसने रबर पैड पे स्टिक किया हमारा, एक तरफ एक सिरा को, दूसरी तरफ दूसरी तरफ। ठीक है बच्चों, अब आपको पता चल गया ट्यूनिंग फॉक्स क्या होता है। जब इसको आप रबर पैड पे मारें तो वो क्या होता है, ये एक साइड प्रोंग कहते हैं, दो साइड है ना, एक साइड को क्या कहते हैं, प्रोंग, तो वो वाइब्रेट करने शुरू कर देता है जिससे आवाज़ पैदा होती है। ठीक है, ये देखें, ये ट्यूनिंग फॉक्स है, एक साइड ए है, दूसरी क्या है, बी है। अब आप इसको स्टिक करेंगे या मारेंगे उसके ऊपर ये रबर पैड पे, तो ये आगे पीछे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। जब ये वाइब्रेट करेगा तो हवा को क्या करेगा, प्रेस करेगा, तो तमाम पार्टिकल करीब करीब आ जाएंगे। जब ये दूसरी साइड की तरफ जाएगा तो फिर वो रिलैक्स हो जाएंगे, हवा के पार्टिकल क्या होंगे, दूर दूर चले जाएंगे। तो जो पार्टिकल करीब करीब आ गए उसको क्रस्ट कहते हैं, पहले भी आपको बताया था। जो दूर दूर रहते हैं उसको रेरिफेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेरिफेक्शन, सॉरी क्रस्ट नहीं, कंप्रेशन कहते हैं। जो पार्टिकल करीब करीब है उनको कंप्रेशन कहते हैं, और जो दूर दूर होते हैं उसको वो रेरिफेक्शन कहते हैं। ठीक है, इस तरह ये सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन, आगे वेव्स मूव करती जाएंगी, इससे वेव निकलती जाएंगी, और कोई शख्स यहाँ खड़ा है तो उसको आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। इसको ट्यूनिंग फॉक्स कहते हैं पूरे को। ये दो साइड्स एक तरफ होती हैं और एक साइड एक तरफ होती है। इसको एक साइड को प्रोंग कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रोंग। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा इसका। अच्छा जी, आगे ट्रांसमिटिंग एनर्जी टू द मीडियम। अब एनर्जी मीडियम में कैसे ट्रांसमिट होती है, अभी वो हमने पढ़ना है दोबारा। ट्यूनिंग फॉक्स पे पूरा एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे दोबारा। अच्छा, कल when a body vibrate it transfers its energy to the surrounding medium। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो ये क्या है, एनर्जी ट्रांसमिट करती है सराउंडिंग मीडियम को। ठीक है, क्या है, सराउंडिंग मीडियम को। द ट्रांसमिटिंग मीडियम ट्रांसमिट दिस एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू द रिसीवर। रिसीवर कान हो गया ना। अब ये मीडियम क्या करता है, जो एनर्जी लेता है वो कान की तरफ या रिसीवर की तरफ ट्रांसमिट करता है बाय मीन ऑफ साउंड वेव के ज़रिए। द मीडियम कुड बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, और गैस भी हो सकता है मीडियम। ठीक है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, यानी कि जो जहाँ हवा नहीं है उसको वैक्यूम कहते हैं, वहाँ उस तरफ ट्रेवल ये नहीं करती। ठीक है, तो अब हेयरिंग डिवाइस क्या है, हेयरिंग डिवाइस एनी डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट साउंड वेव्स कैन बी कॉल्ड एज हेयरिंग डिवाइस। ऐसी डिवाइस जो का आवाज़ को डिटेक्ट करती है उसको हेयरिंग डिवाइस कहते हैं। एयर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू सेंसेशन ऑफ हेयरिंग। ठीक है, कान जो है वो एक ऐसी चलो आला है जो साउंड वेव को तब्दील करता है सुनने के हिस्से में। ठीक है,
The energy of sound wave set the membrane of air और अदर डिवाइस इनटू वाइब्रेशन। ठीक है, वो कान की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या करते हैं, वाइब्रेट करवाता है। द वाइब्रेशन ऑफ द source and the vibration of the medium possesses same characteristic। vibration of source जहाँ से आवाज़ आ रही है, और वाइब्रेशन ऑफ मेम्ब्रेन जो कान की मेम्ब्रेन है, दोनों का करेक्टरिस्टिक एक ही जैसे होते हैं। सो द लिसनर हेयर द साउंड, और लिसनर जो आवाज़ को सुन सकते हैं। अच्छा, साउंड वेव डू नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। ठीक है, साउंड वेव्स नीड ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। साउंड वेव्स को मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है अपनी प्रोपगेशन के लिए, यानी मूव करने के लिए। इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। इट कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये देखें, हम इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर सकते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि एक, पहले देख लें फिर मैं बताता हूँ दोबारा। अच्छा जी, ये एक हमारे पास उसने घर में बनाया हुआ एक बेल लेके या अलार्म लेके इस जो हमारे पास जार है इसके अंदर डाला है। चलते हुए को तो आवाज़ देखें बंद करने के बाद भी सुनाई दे रही है, लेकिन फिर हम एक वैक्यूम पंप के ज़रिए, वैक्यूम पंप वो होता है कि इसमें से हवा निकाल लेते हैं। हम घर में बना हुआ है, होम मेड है। तो वैक्यूम पंप के ज़रिए हम क्या करते हैं, इसमें से एयर को रिमूव कर देते हैं, तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। क्या आवाज़ सुनाई नहीं देगी, इसका मतलब मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर इट्स प्रोपगेशन। तो ये मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, कम हो गई है। अब हवा है तो हवा नहीं है तो आवाज़ सुनाई नहीं देती, जब हवा है तो आवाज़ सुनाई देगी। क्या है, आवाज़ सुनाई देगी। उम्मीद है आप इस एक्सपेरिमेंट से समझ गए होंगे। ठीक है, ये देखें, ये दोबारा उसने दिखाया हुआ है। एक जार है, इसके अंदर बेल लगाई हुई है। तो जब इसको हम करंट देते हैं तो बेल चलने लग जाती है। फिर वैक्यूम पंप के ज़रिए हम क्या करें, इसमें से हवा निकाल लेते हैं। जब ये देखिए इसने नीचे लगाया हुआ है, वैसे एक फिगर में शो किया हुआ है। तो जब इसमें से हवा निकाल लेते हैं तो फिर क्या होता है कि हवा नहीं है तो आवाज़, बेल चल रही है लेकिन आपको नज़र आएगा कि बेल चल रही है, लेकिन ये कि आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब ये है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड विद connected with electric circuit placed in a bell jar as shown in the figure। when the circuit is closed, जब सर्किट को बंद कर दिया जाए, the hammer hit the bell। अब वो हैमर जो है वो बेल को हिट करेगा, एंड thus the sound produce propagate through airs और फाइनली रीच टू आवर एयर। साउंड जो है वो पैदा होगी और आखिरकार हमारे कान तक पहुंच जाएगी हवा से होती हुई। ठीक है, हैमर आपको चलता भी नज़र आ रहा होगा। और अभी हमने वैक्यूम इसमें से पंप नहीं निकाल, सॉरी, हवा नहीं पंप आउट की। when air is pumped out gradually from the jar, जब आप ऐसा ऐसा जार में से हवा निकालते जाएं with the help of वैक्यूम पंप के ज़रिए। ठीक है, then the intensity of sound decreases। intensity का मतलब हवा के पार्टिकल कम होते जाएंगे, शिद्दत कम हो जाएगी साउंड की। ठीक है, फाइनली नो साउंड कैन बी हेयर्ड। आखिरकार हम कोई आवाज़ नहीं सुन सकते।
व्हेन एयर इज टोटली पम्प्ड आउट ऑफ द जार, जब हम हवा मुकम्मल तौर पर जार से निकाल दें, एंड वैक्यूम इज क्रिएटेड, इसमें वैक्यूम पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा? वैक्यूम पैदा हो जाएगा। द साउंड रिक्वायर्ड ए मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, साउंड में क्या कहता है, एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है इसके प्रोपगेशन के लिए, यानी मूव करने के लिए साउंड को। इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ये साउंड जो है वैक्यूम में या खला में सफ़र नहीं कर सकती। ठीक है बच्चों, तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी है। अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हेलो बच्चों, कुछ पूछना है तो पूछ लें। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।